नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय है शनि। हमारे प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक जो कि क्या कर्म है जिसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शनि बगैर मेहनत के कुछ नहीं देता। इंतजार भी कराता है, बहुत मेहनत कराता है, लेकिन शनि के अंदर एक खासियत है कि शनि देता जरूर है। जहाँ पर भी आपके चार्ट के अंदर शनि है तो वो चीज़ आपको मिलेगी जरूर। इंतजार के बाद मिलेगी, मेहनत करने के बाद मिलेगी। मेहनत बहुत कराता है शनि, परंतु शनि जब एक बार कोई चीज़ दे देता है तो उसको वापस नहीं लेता, क्योंकि वो उससे पहले बहुत मेहनत करवा चुका होता है, आपको इस काबिल बना चुका होता है कि आप वहाँ से आपका डाउनफॉल नहीं हो सकता। ये शनि की खासियत है। तो शनि जो है कि बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त के बाद कोई चीज़ देता है। वैसे तो शनि जो है कि हमारे कर्म फल दाता है। जो कर्म करेंगे उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, देर से मिले जल्दी मिले, तकरीबन तो देर से ही मिलता है। तो शनि जो है कि हमारा कार्य करता किस तरीके से, हमारे जो 12 घर हैं 1 से लेकर 12 तक, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि फर्स्ट हाउस से 12th हाउस तक जो कि जहाँ पर शनि बैठा होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है और कार्मिक बना देता है हमारे उस हाउस को हमारे लिए, कि हम वहाँ पर अगर कर्म करेंगे तो ही वो हमें चीज़ मिलेगी। किस्मत से कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ पर जहाँ पर शनि है। ये ध्यान रख लीजिए कि शनि जहाँ पर है वहाँ नसीब नहीं, मेहनत आपकी काम करेगी, आपका जो पसीना है वो टपकेगा, वो आपका किस्मत बनेगा। तो इसलिए शनि जो है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स है हमारे प्लैनेट्स के अंदर, क्योंकि वो हमारे कर्मों का फल हमें वापस लौटाता है। और यकीन मानिए इसी जीवन में लौटाता है, जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी आपको जो कि उसका फल मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो अगर शनि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है तो आपके स्टेटस के लिए, या अगर मान लीजिए कि आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखना है, मतलब कि स्ट्रक्चर बढ़िया बनाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि शनि जो है कि हमारी कालपुरुष कुंडली के अंदर जो है कि पहले नंबर के अंदर नीच का माना गया है, और वो अपने आप को साबित करने के लिए काम करेगा नहीं। और वहाँ पर जो है कि जरूरत से ज़्यादा मेहनत मांगेगा वो, जिससे कि वो आपका जो है कि स्टेटस है, आपकी जो है कि वैल्यू है, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो ओवरऑल जो लुक है, और जो आपका जो फिटनेस है, जो बॉडी स्ट्रक्चर की फिटनेस है, जो बीमारियों से जूझने, मतलब सब आपका जो भी जो फर्स्ट हाउस जो है कि हमारे आपके अर्निंग भी आपकी वजह से ही है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारे जो कि जोड़ियास के अंदर या हमारी जन्म पत्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये हमारा लगन है। और लगन के अंदर अगर शनि आ जाता है तो यानी कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम जो शनि करेगा। तो वहां पर आपको जो है कि शनि जिसके भी लगन में है उसको दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि वो आपके शरीर को कंट्रोल कर रहा है। और जो उसमें मतलब आपको कोई भी रिजल्ट दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके मुकाबले थोड़ा लेट मिलेगा। हाँ, ये नहीं होगा कि मिलेगा नहीं, क्योंकि जो है कि यहाँ पर अगर शनि बैठता तो आपने तीसरे भाव को देखता, तीसरा भाव हमारा पराक्रम का है, और दसम भाव को देखता है। दसम भाव है जो हमारा कार्मिक भाव है, हमारे कर्म भाव है, यानी कि उस बंदे को मेहनत करने, प्रोफेशन के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको जो है कि। और 7th हाउस हमारे जो है जीवन साथी का है, तो वहाँ पर भी उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ पर भी आपको जो है कि जीवन साथी के प्रति रिलेशंस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट हाउस के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर वो विराजमान है, और जहाँ पर भी शनि विराजमान होता है वहाँ वो जरूरत से ज़्यादा मेहनत कराने के बाद ही आपको नाम, काम, फेम सब कुछ देगा, क्योंकि आपके लगन के अंदर है। उसके बाद में अगर आपका शनि जो है कि 2nd हाउस के अंदर है, तो 2nd हाउस है हमारे फाइनेंस का, हमारे जो है कि फैमिली का, कुटुंब का, और हमारे बोलने बोलचाल का, और हमारे जो है कि खाने की हैबिट्स का। तो शनि यहाँ पर जो है कि आपको जो है कि बहुत मेहनत कराएगा कि अर्निंग मनी के लिए, या अपने जोड़ने के लिए, मनी जोड़ने के लिए, जो है कि आपके बैंक बैलेंस के लिए, आपकी फैमिली वैल्यू के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके रिलेशंस के लिए, जो आपके कुटुंब के रिलेशंस हैं, क्योंकि शनि जो है पाप ग्रह है, उनसे आपके रिलेशंस बढ़िया करने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वरना जो है कि वो जो आपका कुटुंब है वो आपसे अलग हो जाएगा। और जो है कि पैसे कमाने के लिए भी आपको और लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार शनि देने पे आया, अगर आपको देना शुरू कर दिया, उसने मेहनत के बाद उसका रिजल्ट आना शुरू आ गया, तो फिर वो निरंतर बना रहेगा, क्योंकि शनि जो है कि निरंतर जो है कि धीरे जो जरूर चलता है, लेकिन निरंतर जो है कि कार्य करने पर यकीन करता है, कर्म फल दाता है। इसलिए जो है कि वहाँ पर आपको जो है कि
फैमिली वैल्यू के लिए, अपनी फैशन वैल्यू के लिए जो है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से तीसरे भाव के अंदर अगर हमारा शनि आ जाता है, तो तीसरे भाव के अंदर अगर हमारा शनि आता है तो तीसरा भाव हमारे करेज का है, हमारे इंटरेस्ट का है, कम्युनिकेशन स्किल्स का है, हमारे जो है कि ट्रेडिंग्स का भी है। तो छोटे बड़े ट्रेडिंग्स हम लोग करते हैं, ट्रेडिंग का कार्य करते हैं, तो उसका भी है भाव है, हाउ से कम्युनिकेशन स्किल्स का भी है। तो वहां पर हमें किसी भी कार्य के लिए, यानी किसी से बात करते वक्त भी उसको अपने फेवर में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। छोटे भाई बहन मतलब कि बहुत कम मात्रा में होंगे, क्योंकि ये पाप ग्रह जब तीसरे भाव में बैठ जाता है तो जो लिविंग थिंग्स को खत्म करता है, लेकिन आपके क्रेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। आपका जो मेहनत करने का जज्बा होगा, संघर्ष क्षमता होगी, उसको वो बढ़ाएगा, जिसके जरिए जो है कि आप जो तीसरे हाउस के जितने भी जो मैटर्स हैं उसको जो है आप बहुत आसानी से जो है कि अचीव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तीसरे भाव के अंदर जो है कि शनि जो है कि आपके हिम्मत के लिए, मतलब जो आपको करेज है, मतलब हो सकता है कि शुरू में घबराएं किसी चीज़ को करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे रूटीन में आने के बाद में आप जो भी स्किल है आपका, मान लीजिए कि जो थर्ड हाउस है हमारा हैंड्स का भी है, क्योंकि हमारे जो अपना जो जोडियाक्स है अपने कालपुरुष कुंडली में, उसके अंदर ये हमारा शरीर है, ये हमारा फेस है, और ये हमारे हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, हाथों को। तो इससे जो कि जो हम हाथों से कार्य करते हैं, हमारे जो स्किल्स है, शुरू में हो सकता है हमसे कोई कार्य ना हो रहा हो, लेकिन उसके बाद हमें वो इस तरीके से उसमें निखार के देगा कि हमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता उस कार्य के अंदर जो हम अपने हाथों से कर रहे हैं। इस तरीके का हुनरमंद बना देगा। तो हमें जो है कि शनि जो है कि लेट देगा, लेकिन उसमें भी आपको जो है ऐसा बना देगा हुनर कि आपके पीछे जो है कि कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी हुनर आपके अंदर है, तो वो हुनर को इस तरीके से दिखा देगा। मान लो राइटर है आप, तो राइटर ये, क्योंकि हमारे जो हाथों को तो राइटर्स हैं, हाथ से ये कहानी लिखते हैं, कोई भी उपन्यास लिखते हैं, तो शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए आगे मीडिया फील्ड के अंदर है, कम्युनिकेशन का भी हाव है तीसरा, शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर सेटल होने में, कंपटीशन में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है कि शनि आपको उस मुकाम पे पहुंचा देगा जहाँ पहुंचने के लोग ख्वाब देखा करते हैं। इसके बाद जो चौथा हाउस है हमारा, फोर्थ हाउस है हमारा जो पीस का है, हमारे कंफर्ट का है, हमारी जो कि हाउस का है, और हमारे होम इन्वायरमेंट का है। तो यहाँ पर जब शनि आ जाएगा तो यहाँ पर जो है कि आपको बहुत मेहनत कराएगा, और जो है कि आपके मेहनत का, मान लीजिए कि अगर आप कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए मकान के बारे में सोच रहे हैं, कंफर्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, गाड़ी घोड़े जो भी आप सोच रहे हैं, लग्जरीज आइटम्स के बारे में सोच रहे हैं, तो शनि आपको लेट देगा, क्योंकि पहले वो मेहनत कराएगा। जो पीस है, घर का इन्वायरमेंट है, वो शुरुआत में जो आपका जो है खराब रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है कि शनि है वो कार्य में, वहाँ पर रिलेशंस बनाने के लिए, मदर से रिलेशन थोड़ा सही रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जन्म स्थान है, वहाँ के लोगों से आपको जो है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि सामंजस्य बिठाने के लिए, कि वहाँ पर भी जो है कि आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि शनि वहाँ है। आपको कोई भी जो है कंफर्ट जो है कि आपकी मेहनत के बाद ही आपको मिलेगा। तो शनि जहाँ पर भी होता है वो आपको कार्य भी कर देता है उस स्थान को। मान लीजिए फिफ्थ हाउस के अंदर आता है, फिफ्थ हाउस है हमारे पढ़ाई का है, हमारे फेम का है, हमारे एंटरटेनमेंट का है, हमारे जो है कि लव अफेयर्स का है। अब शनि इसके अंदर, शनि हमारा कर्म कारक है, ये भी ध्यान रखना, प्रोफेशन का कारक है। इसमें लव अफेयर्स शायद होना दे, क्योंकि शनि है, शनि वैराग्य का कारक है। लव अफेयर्स अगर हैं होंगे तो अपने से ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं, मैच्योर आदमी है या मैच्योर जो लेडीज होगी, उससे होंगे आपके लव अफेयर्स। और अगर आपका ध्यान कर्म की तरफ है तो लव अफेयर्स की तरफ जो है कि शनि ध्यान जाना ही देता है। हो तो आपके अगर यंग एज के अंदर अगर शनि की दशा आ जाती है और शनि फिफ्थ हाउस में, तो यकीन मानिए जल्दी से आपका ध्यान लव अफेयर्स की तरफ नहीं जाएगा, वो अपने काम की तरफ जाएगा, अपनी फेम की तरफ जाएगा। फेम देगा लेकिन कड़ी मेहनत के बाद देगा। और विजय की कुंडली याद आ रही है, जो कि आप सभी परिचित है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है वो शख्स, जो कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके जो 5 नंबर के अंदर जो है शनि है, 10th हाउस के अंदर, प्रोफेशन के हाउस के अंदर 5 नंबर और सैटर्न। क्योंकि इसको हम दोनों तरीके से ले सकते हैं, जैसे मैंने 5 हाउस बोला तो 5 नंबर जहाँ पर होगा वहाँ पर भी ये जो टेक्निक है ये काम करेगी। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट हाउस बोल रहा हूँ तो 1 नंबर जहाँ लिखा होगा वहाँ भी ये टेक्निक काम करेगी। सेकेंड हाउस बोल रहा हूँ तो 2 नंबर जहाँ लिखा हुआ है यानी टॉरस, वहाँ पर भी एक शनि बैठा है तो यही चीज़ें करवाएगा। 4 नंबर अगर जहाँ पर आपका लिखा हुआ है
या फोर्थ हाउस में शनि है, तो जो रिजल्ट वो फोर्थ हाउस में देने हैं वही रिजल्ट वो आपको 4 नंबर में भी देगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी का जो 5 नंबर है वो 10th हाउस के अंदर है, लेकिन 5 नंबर है उसमें शनि है, तो उसने मेहनत कराई, कहाँ कराई, प्रोफेशन के अंदर कराई। शनि भी प्रोफेशनल कारक है और 10th हाउस भी हमारा प्रोफेशनल कारक है। वहाँ पर बहुत मेहनत की, छोटी उम्र में घर से निकल कर जो है कि आरएसएस से जुड़े और धीरे धीरे जो है कि आरएसएस के लिए कार्य करते हुए प्रचारक बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, फिर वहाँ मेहनत की, अलग करके दिखाया, सबसे अच्छा करके दिखाया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद तक पहुँचा दिया शनि ने। तो इस प्रकार से शनि, क्योंकि 10th हाउस हमारे फेम का है, नेम का, और 5 नंबर भी हमारे फेम और नेम का है, तो इस प्रकार से फेम, नेम, हर चीज मिला उनको, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो इसी प्रकार से छठा भाव हमारे सर्विस का है, हमारे रोग, ऋण, शत्रुओं का है। तो हो सकता है आपको जो है कि जल्दी से सर्विस ना, मतलब नौकरी ढूंढने में बहुत कठिनाई हो रही हो, शुरुआती दौर पे आपको ढंग की नौकरी ना मिले, आप को नौकरी ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, लेकिन जब वो शनि जो है कि वहाँ पर टाइम जरूर लगाएगा, लेकिन आपको एक स्टेबल नौकरी जरूर लेके देगा। और जो है कि वहाँ पर जो है कि आप बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको वहाँ पर उस जगह पर जो है कि ऊंचाई पे पहुँचने के लिए, क्योंकि वो सेवा भाव का हमारा घर है, तो वहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, तो वो आपको जो वहाँ पर भी स्टेटस लेके देगा। क्योंकि छठा भाव हमारा वैसे भी जो एक कर्म भाव है, शनि यहाँ पर होने पे जो है कि दुश्मनों, शुरुआत में हो सकता है कि आपको जो है कि दुश्मनों को टैकल करने के लिए, अपने एनिमीज को टैकल करने के लिए, या जो आपके कंपटीटर है उनको टैकल करने के लिए जो कि दिक्कत आ रही हो, या वर्क प्लेस पर ही आपको जो कि अपने आप को वहाँ असहज महसूस कर रहे हो, क्योंकि जो आपके जो साथ कार्य करने वाले जो लोग हैं वो आपको तंग कर रहे हो, सेटल नहीं होने दे रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप वक्त बीतेगा वहाँ पर और टाइम लगेगा, आप मेहनत करेंगे, तो एक दिन आप उनके लीडर होंगे, क्योंकि शनि जो है कि काम करने वालों के लीडर माने गए हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता शनि उनके लिए खड़ा हो जाता है। तो आप एक कार्य क्षेत्र के अंदर हो सकता है, अगर आपका जो शनि वहाँ पर मित्र राशि के अंदर हो, स्व राशि के अंदर हो, तो हो सकता है कि आप वहाँ पर जो है कि उन सब मजदूरों की जिनकी आज तक किसी ने नहीं सुनी, आप उनकी आवाज़ बनकर उठें और जो है कि वहाँ के लीडर बन जाए। तो इस प्रकार से शनि आपको ऊंचाइयाँ देगा। अगर 7th हाउस है, 7th हाउस जो है कि हमारा जो है जीवन साथी का हाउस है, और 7 नंबर लिब्रा हमारे जीवन साथी का साइन वैसे ही माना जाता है। तो 7 नंबर में या लिब्रा साइन के अंदर अगर सेटल है, तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर, आउटर एनिमी जो है, ओपन एनिमी जो होते हैं, आउटर वर्ल्ड है जो वो, और अपना जीवन साथी, इन तीनों से जो है कि आपको जूझना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि इन तीनों चीज़ों को अपना बैलेंसिंग करने का। 7th हाउस जो हमारा है वो बैलेंसिंग का है, 7th जो हमारा साइन है लिब्रा, वो बैलेंसिंग उसका सिंबल है। तो उसको जो बैलेंस करना पड़ेगा आपको वो अपनी लाइफ के अंदर, तब भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए वहाँ पर। इसके लिए जो है कि आप देख सकते हो श्री राम की कुंडली, 7th नंबर आपका आ रहा है 4th हाउस, और जो है कि 7th हाउस के अंदर मंगल बैठा है, और शनि जो है उच्च के होके 4th हाउस के अंदर बैठे। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी थी उनको, बाहरी जो दुश्मन थे उनके, जैसे रावण जैसे दुश्मन थे, और जो अंदरूनी जो दुश्मन, जो उनके जो की प्रजा थी, जिन्होंने उनको पत्नी से अलग किया, जो 7th हाउस पत्नी का है, वहाँ मार्स बैठे हुए हैं, और साथ में घर के मालिक जो शनि वो उच्च के 4th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि उन्हीं की माँ ने उनको जो है कि शनि वहाँ थी, तो माँओं से जो है कि उनको जो है कि वनवास मिला, जो उनको सबसे ज़्यादा चाहते थे कि कहीं उन्होंने ही उनको वनवास दिलाया, यानी कि वहाँ बहुत मेहनत करनी थी पड़ी उनको उन सबसे जो है कि रिलेशन ठीक रखने के लिए। इसी वजह से कृष्ण है, उनका 7th जो नंबर है वो 6th हाउस के अंदर पड़ रहा है। तो जहाँ लिब्रा होगा या 7 नंबर के अंदर सेटल होगा, वहाँ पर उनको जो है कि हमेशा युद्ध के क्षेत्र में ही हमने सुना है, कभी वो पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं, कभी कहीं और कंस के को मारा, कंस उनके मामा है, और जो हमारा छठा भाव है वो जो है कि 4th हाउस से 3rd है, यानी कि माँ के भैया, तो उनको उनके एनिमी भी वो बन गए। इस प्रकार से कार्य करना पड़ा। तो इस प्रकार से जो कि 7th हाउस और जो 7 नंबर जहाँ कहीं पर भी हो, मतलब आपकी कुंडली में 7 नंबर है, वहाँ सेटल है, या सेटल जो है कि 7th हाउस के अंदर है, तो आपको रिलेशनशिप के अंदर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने आउटर वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैनेज करने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए। वहाँ दिक्कतें बनी रहेंगी, वहाँ आपको मेहनत की जरूरत है। 8th हाउस के अंदर अगर शनि है, तो आपका जो भी
अगर ओकल सीख रहे हैं, जैसे मान लें मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, ओकल सीख रहे हैं, तो इसको सीखने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ओकल साइंस जो है 8 हार्ट से रिलेटेड हिडन चीज़ें जो है उनके लिए, जो अगर वो आप रिसर्च वर्क के अंदर हैं या आप जो है कि कोई आविष्कार है, वैज्ञानिक हैं, तो भी आपको वहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ें मतलब कि आपको मेहनत के बाद ही मिलने वाली हैं। तो इस तरीके से जो है कि, और मान लीजिए इनहेरिटेंस है, उसके लिए भी आपको बहुत लेट तक रुकना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जहदोजहद करनी पड़ेगी, तब आपको मिलेगी। शनि यहाँ पर होगा तो आपकी उम्र जरूर ज़्यादा होगी, क्योंकि शनि 8वें भाव के अंदर होता है तो उम्र को बढ़ाता है। अब 9वें भाव के अंदर अगर शनि है तो आपको जो है कि अपने धर्म के लिए, अपने जो है कि टीचर बनने के लिए, अगर आप टीचर हैं तो आपको स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो स्टूडेंट आपको टीचर माने, क्योंकि ऐसा है कि उनको लगेगा कि जो आप जो टीचर जैसे हो ही, वहां स्टेबल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप धर्म के प्रचारक हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो धर्म के धर्म हेतु जो कार्य किया जाता है, तो उसके अंदर भी जो है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई आप ये ऐसे हैं या धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, या आपको मतलब कि उदाहरण स्थापित होने के लिए, अगर आप टीचर के लाइन में जाना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, टीचर बन पाएंगे। आपका लक बहुत लेट साथ देगा आपको, क्योंकि शनि बहुत लेट चलता है, तो इसलिए बहुत धीरे चलता है, बहुत स्टेडली चलता है, कर्म के हिसाब से चलता है। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, तभी आपकी किस्मत चमकेगी जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। इसी प्रकार से 10वां भाव प्रोफेशन का है, फेम का है, नेम का है। तो अगर यहाँ पर आपका और आपके फादर की फैमिली का है, तो इस प्रकार से जो है कि आपके फादर की फैमिली से आपका जो कि रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए और अपने जो कि फेम और नेम के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से 9th हाउस में बोलेगा कि फादर के रिलेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी जाके फादर से रिलेशन सही होंगे, अगर 9th हाउस या 9 नंबर के अंदर आपका सैटर्न। इसी प्रकार 10वें भाव में भी आपको उनके फादर की फैमिली के साथ प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करेंगे तो देर से देगा, लेकिन आपको शनि जो कि नेम फेम सब कुछ देगा। जैसे मैंने बताया 10th हाउस के अंदर नरेंद्र मोदी जी का है 5 नंबर के अंदर, तो यहाँ 5 नंबर को भूल जाइए। 10th हाउस के अंदर या फिर कैप्रिकॉन में किसी का शनि हो, मेहनत बहुत कराता है, क्योंकि जो कैप्रिकॉन का साइन है वैसे ही हमारा कार्मिक साइन है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पर इंसान को, तब जाकर जो है वो आपकी लाइफ के जो 50 साल 45 साल 40 साल ले लेता है कुछ देने के लिए, क्योंकि कैप्रिकॉन साइन जो है कि बहुत मेहनत कराता है। औरों के लिए तो बहुत काम करता है, लेकिन खुद के लिए बहुत मेहनत के बाद ही कुछ मिलता है वहाँ। अब 11 नंबर जो हमारे की लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव है, कुंभ राशि, 11 नंबर या 11वें भाव के अंदर अगर शनि है, तो आपको जो है कि फ्रेंड सर्कल के अंदर अपने आप को स्थापित करने के लिए या अपने आप को साबित करने के लिए या लाभ कमाने के लिए, लाभ का रिसोर्स बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको जो है कि वहाँ पर सफलता मिलने वाली है। क्योंकि जो कि शनि जो है वो मेहनत कराने के बाद ही कोई रिजल्ट देता है। भले ही आप मेहनत 10th हाउस से कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट 11 भाव ने देना है, तो 10th हाउस इससे रिलेटेड है, क्योंकि दोनों शनि के भाव है हमारे कालपुरुष कुंड के अंदर। अगर मकर और कुंभ देखें 10 नंबर और 11 नंबर, 10th हाउस और 11वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, वो शनि की 2 राशियां हैं। यानी 10th हाउस में आप मेहनत करेंगे तो 11वें भाव में आपको उसके रिजल्ट के तौर पर गेन मिलेगा, और तुरंत मिलेगा, क्योंकि उससे अगली ही राशि है। इसीलिए मेहनत करते रहिए, तो 11वें भाव का फल भी मिलेगा, 10वें भाव का फल भी मिलेगा, क्योंकि दोनों राशियां जो कालपुरुष की कुंडली में शनि की राशियां हैं। तो 11 भाव में आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, क्योंकि 11वां भाव जो है हमारे गेन का है, लाभ का है, और यहाँ पर जो है कि शनि की राशि खुद की है, अपनी मूल त्रिकोण राशि शनि की मानी गई है, तो यहाँ पर शनि जो है बहुत अच्छे फल देते हैं। इसी प्रकार से 12 भाव है, अगर आध्यात्मिक की तरफ आप जाना चाहते हैं, वैराग्य की तरफ जाना चाहते हैं, तो शनि बहुत अच्छा है यहाँ पर। लेकिन जो है कि अगर आप घरेलू अपना जो रोजमर्रा नींद की बात करें, परेशानियों की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा जो परेशानियाँ ज़्यादा देगा शनि, क्योंकि आपको अपने लॉसेस को मैनेज करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लॉसेस ज़्यादा हो रहे होंगे या खर्चे ज़्यादा हो रहे होंगे, उसको जो कंट्रोल करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप आध्यात्मिक की तरफ जाना चाहते हैं, वैराग्य की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये योग बहुत अच्छा है। और अगर आप मकान बना रहे हैं, अगर शनि आपका 12वें घर में, तो जैसा मकान बन रहा है बनने दीजिएगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा
शुभ फल देने वाले हैं। तो इस प्रकार से शनि जो है हमारे 1 से लेके 12वें भाव तक और 1 से लेके मीन राशि तक यानी कि पाइसेस के लिए तक, जो कि बहुत ही कार्मिक रिजल्ट देते हैं। अगर आप कर्म बढ़िया करते हैं, कर्म मेहनत से करते हैं, मेहनत कीजिएगा, शनि कभी निराश नहीं करेगा। क्योंकि शनि अगर मैं कहूँ दुश्मन नहीं है, और दोस्त तो दोस्त भी नहीं है, क्योंकि ये दोस्ती नहीं निभाता, ना ये दुश्मनी निभाता है। जो आप कार्य करते हैं उसी का ये फल देने आया है आपको। तो आपके जिस भाव के अंदर भी अगर शनि है तो वो आपको फल आपके कर्मों के हिसाब से जो है कि मिलेगा। वो भाव आपका समझ लीजिए कि इस जीवन के अंदर बहुत ही कार्मिक हो गया है, और वहाँ पर आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मेहनत करेंगे तो निराश नहीं होंगे। तो इसकी रेमेडीज़ वगैरह के ऊपर मत जाइए, मेहनत कीजिए। रेमेडी करना है तो रेमेडी यही है इसकी कि आप मेहनत कीजिए। उस जो सिग्निफिकेटर वो हाउस 13 है उसके रिलेशंस की अगर बात करें कि रिलेशन बिगड़ा हुआ है, मान लीजिए कि आपके भाई से रिलेशन सही नहीं है, 3rd हाउस के अंदर है, मदर से सही नहीं है, 4th हाउस के अंदर है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रेमेडी कोई काम नहीं आएगी। शनि जहाँ पर होता है वहाँ रेमेडी काम नहीं करती, वहाँ मेहनत काम करती है। तो इसी के साथ ही मैं आज्ञा चाहूँगा। उम्मीद है आपको ये शनि जो 12 घरों के अंदर है बैठने से क्या फल देता है आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।